आप सभी का गर्ग जी की गणित फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 4, AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? तो प्रश्न में सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हमारे पास जो दिया है उसको लिखने का हम प्रयास करते हैं। प्रथम पद a बराबर दिया है 3, d इसमें दिया है 8 ऋण 3 बराबर 5 और an का जो मान है वह हमारे पास दिया 78। सूत्र से हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 78 है जो हम यहाँ रख देते हैं। a का मान हमारे पास 3 है। n का मान हमको ज्ञात करना है तो हम n को उसी तरह से n माइनस 1 रखते हैं। d का मान हमारे पास 5 है। आगे बढ़ते हैं। 78 है, 3 को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रांसपोज कर देते हैं अर्थात पक्षांतर कर देते हैं। तो 78 ऋण 3 बराबर हमारे पास होगा n ऋण 1 गुणित 5। अब 78 में यदि हम 3 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 75। 5 का तिर्यक गुणा यहाँ कर देते हैं, n ऋण 1 बचेगा। 5 से भाग में देते हैं तो ये आता है 5 एकम 5 और ये यहाँ पर भाग देने पर जो हमारे पास यहाँ आता है 5 एकम 5 और 2 बचा तो 5 25, तो ये हमारे पास आया 15। तो 15 बराबर n ऋण 1। अब हम क्या करते हैं कि 1 को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो 15 धन 1 बराबर n। तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 16। यही हमारा उत्तर होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे अभिष्ट पद, अभिष्ट 16वां पद 78 होगा। इसी श्रृंखला का अगला सवाल है अब हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यहाँ पर हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पहला सवाल है 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या बताइए। तो हम दी गई श्रेणी में देखते हैं a बराबर 7 है, d बराबर 13 ऋण 7 अर्थात 6 है और an का मान 205 दिया है। ये देखिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का जो मान है 205 बराबर a का जो मान है 7 धन n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो 205 को हम यहीं रखते हैं। 7 बराबर 7 धन 6 का गुणा करते हैं 6n ऋण 6। 205 7 और 6 देखते हैं तो यहाँ पर जोड़ प्लस माइनस अर्थात धन और ऋण ऋण होता है। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 धन 6n। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 205 ऋण 1 बराबर 6n हो जाएगा। 205 में से 1 जाएगा तो 204 आएगा। 6 का हम तिर्यक गुणा करते हैं बराबर n। अब हम यहाँ पर 6 से इसमें भाग देते हैं। भाग देते हैं तो 6 से जब भाग देते हैं तो 6 एकम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 आता है, बचता है 2। तो 2 और 4 मिला के 24 हो जाते हैं। तो 6 चौको 24। तो यहाँ पर n का मान जो है 34 आया है। तो उत्तर लिखेंगे
श्रेणी में अभीष्ट 34 पद है। अगला प्रश्न है इसी प्रश्न का दूसरा भाग। एपी दिया है 18, 15 सही 1/2, 13 डैश 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 ऋण 47 तक। तो इसमें हमारा जो प्रथम पद है ए बराबर 18 है, डी निकालते हैं 15 सही 1/2 ऋण 18। जब इसको हल करते हैं तो डी बराबर हो जाएगा 2, 30 और 1 31/2 ऋण 18। इसी को आगे हल करते हैं तो 31, 18 दूनी 36/2। तो अगर हम देखें घटाते हैं तो ये आएगा ऋण 5/2, जिसको हल करने पर मान आएगा ऋण 2 सही 1/2। तो पदांतर जो है या सर्वांतर ऋण 2 सही 1/2 आया है और ए एन हमारे पास दिया हुआ है ऋण 47। चूँकि अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान फिर हमारे पास आ जाएगा, कितना है, ऋण 47। ऋण 47 बराबर ए का मान कितना है, 18, एन माइनस 1 इसी तरह, और डी का मान क्या है आप देखेंगे, ऋण 2 सही 1/2। 47 बराबर 18 धन एन माइनस 1, 2 दूनी 4 1 5 ऋण 5/2। हम इसको पुनः उस तरह से लिख लेते हैं। इसका पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 47 ऋण 18, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, एन माइनस 1 5/2। 47 में से यदि हम 18 घटा देंगे तो जो हमारे पास मान प्राप्त होगा, घटाएंगे कैसे, ऋण ऋण धन हो जाएगा, अर्थात अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 7 8 15 की 5 हासलाई 1, 4 1 5 1 6 ऋण 65 बराबर है एन ऋण 1 5/2। मैं इसका तिर्यक गुणा कर देता हूँ यहाँ पर, ऋण 65 गुणे 2/5 बराबर एन ऋण 1, 5 13 पना 65 ऋण 13 गुणे 2 बराबर एन ऋण 1। अब हम जानते हैं कि 13 दूनी होता है 26, ऋण 26, और ये हुआ हमारा एन ऋण 1। चूँकि यहाँ पर ऋण है, इस ऋण को भी हम तिर्यक गुणा के साथ यहाँ करेंगे तो ये ऋण और ऋण यहाँ पर हो जाएगा धन। तो 13 दूनी 26, 26 भी धन का, एन ऋण 1। अब 1 का पक्षांतर करते हैं तो 26 धन 1 बराबर एन, अर्थात जो इसका पद आएगा वह आएगा 27। तो श्रेणी का अभिष्ट 27 पद है। श्रेणी में अभीष्ट 27 पद हैं। अब हमारे पास है प्रश्नावली 5.2 का 6वां सवाल। क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है तो क्यों है? तो हल करते हैं। दिया है प्रथम पद A बराबर 11, डी जो होगा 8 ऋण 11 बराबर ऋण 3, ए एन का जो मान है वो है ऋण 150, ए एन का मान ऋण 150। चूँकि अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का जो मान है ऋण 150, ए का मान है 11,
n-1 और d का मान है ऋण 3। ऋण 150 बराबर जो है 11 है हमारे पास। अब हम 11 को यहीं लिखते हैं और 3 का गुणा कर देते हैं, तो ऋण 3n धन 3। अब अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। ऋण 150 ऋण 11 ऋण 3 बराबर ऋण 3n। तो ऋण 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 सब धन हो जाता है, हम मालूम है। तो 3 1 4 और 0 4, 1 और 5 6 और 1। ऋण 164 ऋण 3n। दोनों तरफ से हम देखते हैं ऋण 164 में भाग देते हैं ऋण 3 का। ऋण 3 का भाग देने पर हमारे पास आएगा 3 पचे 15। तो पहले तो ऋण ऋण धन कर लें, तो उत्तर जो हमारा आएगा भाग करने पर 54 सही 2/3, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। अतः AP का कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। अब हमारे पास 5.2 प्रश्नावली का 7वां सवाल है, जिसमें दिया है AP का 31वां पद क्या होगा जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हल प्रश्नानुसार, प्रश्न बोल रहा है प्रश्नानुसार जो ये बोल रहा है, प्रश्नानुसार हमारे पास दिया है an बराबर दिया है पहला a 11 38 दिया हुआ है हमारे पास, व a 16 73 दिया है। अर्थात देखा जाए तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के सूत्र से an का मान पहले 38 है। 38 बराबर दिया है a प्लस n का मान यदि हम रखेंगे 11वां पद 38 है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 10d। और इसको आगे हल करें तो आएगा हमारे पास a प्लस 10d बराबर 38। फिर अगला है 73, a प्लस 15d, चूँकि 16 दिया है तो एक पद कम करके लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा a प्लस 15d बराबर 73। ये है समीकरण दूसरा। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, अर्थात समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं। घटाने पर अब देखिए घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमारे पास। आप इसमें चाहे विलोपन विधि लगा लें चाहे प्रतिस्थापन विधि। यदि घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर हमारे पास यहाँ पर जो भी आएगा वो d, मान लीजिए इसको घटाते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे, तो हमारे पास d बराबर जो आ रहा है वह आ रहा है 35/5 बराबर 7। इसको मैंने किनारे हल कर लिया था, मैं सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। फिर इसी d के मान को इसमें रख लेते हैं हम पहले वाले समीकरण में। तो हमारे पास जो d आया है उसमें हम रखते हैं, तो a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38 है। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 38 ऋण 10 सत्ते 70। तो हमारा जो मान आया वो आया ऋण 32। अब हमको निकालना है जो इसमें दिया हुआ है a 31वां पद। तो a 31वां पद के लिए वही सूत्र a 31। पहला पद हमारे पास दिया है, जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र ही लिख लें a प्लस
30 डी बराबर, यहाँ ए की जगह ऋण 32 रख लेते हैं, धन 30, डी का मान हमारे पास 7 है। इस प्रकार ये आ जाएगा ऋण 32, 3 सत्ते 21 और ये 0। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास धन और ऋण ऋण होता है। इस प्रकार ये आएगा 178। तो उत्तर जो होगा अभिष्ट 31वां पद 178 होगा। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।